इज लैबा बासी और आप देख रहे हैं देसी स्पोर्ट्स पर क्रिकेट कैप्सूल्स बाय लैबा बासी। तो सबसे पहले तो हम एक बहुत ही ज़रूरी बात करते हैं, वो ये है कि कल का दिन संडे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसकी वजह ये है कि आप लोगों को देखने को मिलेगा पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान का फाइनल, ट्राई नेशन सीरीज का ये फाइनल होने वाला है। कल यूएई वर्सेस अफगानिस्तान का मैच था, ऑल्दो उसमें राशिद खान नहीं खेल रहे थे, उसमें मोहम्मद नबी नहीं खेल रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी एक इंटरेस्टिंग मैच हुआ और यूएई ने जो है ना बहुत फंसाया है। अफगानिस्तान वो मैच जीत तो गया, हालांकि उन्होंने अपनी जैसे कहें प्राइम प्लेयर्स को नहीं खिलाया, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी अफगानिस्तान पुल्ड ऑफ दिस मैच वेरी ब्रिलियंटली, ठीक है। हम इस मैच के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले प्लीज सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एनी वीडियो फ्रॉम आवर साइड। लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। सबसे पहले तो बात करते हैं वो मैच इसलिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हुआ क्योंकि यार आसिफ खान ने बड़ी कोशिश की। यूएई में दो बहुत बड़े मैच विनर्स हैं व्हेन यू टॉक अबाउट देयर बैटिंग डिपार्टमेंट, और वो हैं आसिफ खान और उनके कप्तान मोहम्मद वसीम। मोहम्मद वसीम तो ठीक ठाक उस तरह से नहीं हो पाया, एंड तक नहीं आ सके, लेकिन आसिफ खान ने जो है अपने छक्कों चौकों के जरिए, अपनी ज़बरदस्त इनिंग्स के जरिए ये मैच ऑलमोस्ट यूएई को जितवा दिया। लेकिन एंड पे अफगानिस्तान ने जो है 4 रन से ये बहुत ही थ्रिलिंग मैच जीत लिया। अब ऑल्दो बहुत सारे लोगों ने मैच नहीं देखा होगा, उन्होंने भी कहा होगा कि यार डेड रबड़ मैच है यार, लेकिन ऑल्दो वो इंटरेस्टिंग मैच था। उसके अलावा बात करते हैं कल के मैच के बारे में, जो कि है पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान। बहुत ही इम्पोर्टेंट मैच है, ठीक है, और बहुत ही एक्साइटिंग मैच है, क्योंकि अगर पाकिस्तान ने कल अफगानिस्तान को हरा दिया फाइनल और ट्राई नेशन सीरीज अपने नाम की, तो हमारे लड़कों को एक अलग सा कॉन्फिडेंस मिलेगा। उसकी वजह क्या है भाई? उसकी वजह ये है कि आप सबको पता है कि पाकिस्तान के जितने भी बैटर्स हैं, ठीक है, चाहे फिर वो पिछला बैच उठा लो या इस बैच की बात कर लो, भाई ये बहुत स्पिन के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं। और अगर आप अफगानिस्तान के 4 स्पिनर्स वाले जाल से निकल कर ये ट्रॉफी अपने नाम करते हो, तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लो कि अफगानिस्तान के करंट कंडीशंस अगर देखें तो करंट एशियन कंडीशंस में अफगानिस्तान के स्पिनर सबसे तगड़े हैं। मुझे लगता है कि अफगानिस्तान के स्पिनर्स इंडिया के स्पिनर्स को भी पीछे छोड़ देते हैं जब आप एक हेड टू हेड कंपैरिजन करो। लेकिन अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान को ये मैच हरा देता है ना, तो कॉन्फिडेंस मिलेगा एक तो, दूसरा कि यार उनको होगा कि यार एक तो T20 फॉर्मेट है, इट इज़ ऑल अबाउट द प्रेजेंट डे परफॉर्मेंस। ये नहीं होता कि आप पूरे टूर्नामेंट में कैसा कर रहे हो, क्योंकि मैं देख रही हूँ बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि यार स्टैट्स उठाओ। ट्राई नेशन सीरीज के स्टार्ट्स में देखो ना, मोस्ट नंबर ऑफ रन में पाकिस्तान के किसी खिलाड़ी का नाम है, यूएई और अफगानिस्तान के ही प्लेयर्स हैं। ना मोस्ट नंबर ऑफ विकेट्स में किसी पाकिस्तानी खिलाड़ी का नाम है, और ना मोस्ट नंबर ऑफ सिक्सेस में किसी पाकिस्तानी खिलाड़ी का नाम है। छोड़ दो, इन स्टैट्स को साइड पे कर दो। कौन सी टीम एट द एंड ऑफ द डे फाइनल खेल रही है, उस चीज़ को देखना होता है आपने, और वो चीज़ हमें ये बता रही है कि भाई जो पाकिस्तान है वो फाइनल खेलेगा अफगानिस्तान के अगेंस्ट कल के मैच में। तो ये चीज़ जो है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये वही चीज़ है जो सबसे ज़्यादा मैटर करनी चाहिए। चलो जैसे भी है, पहले क्या होता था, पहले हम रन्स कर लेते थे, विकेट्स ले लेते थे, स्टैट्स में हम नंबर बना लेते थे, लेकिन उस तरह से हमारा एक नाम नहीं बन रहा था। चलो ये नहीं कह रही है कि ट्राई नेशन सीरीज़ का फाइनल अफगानिस्तान के अगेंस्ट खेल के हमारा नाम बन रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन एटलीस्ट आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया कि यार आप कितने पानी में हो। आपको पता है कि आपके बैट्समैन, चाहे फिर वो हसन नवाज है, चाहे साहिबजादा फरहान है, चाहे साइम अयूब है, एवरीवन सीम्स टू बी स्ट्रगलिंग अगेंस्ट स्पिन। कुछ लड़के स्पिन के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहे हैं, कुछ लड़के पेस के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहे हैं इन सम पार्ट ऑफ द इनिंग्स। तो अभी जो आपका जो मेन फोकस है, जो चीज़ आपकी प्रायोरिटी लिस्ट पे होनी चाहिए, वो ये होनी चाहिए कि आपके लड़कों को कल का फाइनल कैसे जीतना है। इसके लिए बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई अबरार और सुफियान को डालो अगर कल का मैच जीतना है, जो है वो कल का मैच जीते, ठीक है। और उसके लिए ऑब्वियसली मेरी ये भी ख्वाहिश है कि हम अपनी प्लेइंग 11 में अबरार को भी डालें और सुफियान को भी डालें, लेकिन एट द सेम पॉइंट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि शायद पाकिस्तान जो है वो एक्सपेरिमेंट करना ना चाहे, ठीक है। यू नेवर नो, शायद पाकिस्तान चाहे कि यार नहीं, आई डोंट वांट टू एक्सपेरिमेंट। पाकिस्तान कहे कि यार पूरे टूर्नामेंट में अबरार और सुफियान को साथ खिलाया नहीं, अब फाइनल में उठा के वो भी इतना एक हाई स्टेक वाला जो है फाइनल है, तो उसमें कैसे अचानक से अबरार और सुफियान दोनों को एक साथ खिलाने। तो शायद पाकिस्तान की मैनेजमेंट में ये चीज़ चल रही हो कि यार अब दोनों को कैसे साथ खिलाने। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वसीम जूनियर, ओ भाई पूरी सीरीज में उसने खेला नहीं है, अब उसको फाइनल में ले आओगे, क्या मतलब। तो पाकिस्तान मुझे लगता है या तो अबरार के साथ जाएगा अकेला, या तो सुफियान के साथ जाएगा, ठीक है। आप लोगों को क्या लगता है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। अब
हम क्यों कह रहे हैं कि सुफियान को आना चाहिए? अगर आपने पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान का ये जो अभी मैच गुजरा है, ये अगर आपने देखा हो, जिसमें अफगानिस्तान ने हमें हरा, नहीं यूएई ने, यूएई को जो अभी हमने हराया, पाकिस्तान वर्सेस यूएई का जो अभी मैच हुआ है, उसमें आपने देखा होगा कि इवन यूएई के बैट्समैन हमसे आउट नहीं हो रहे थे। अब इसमें हमारे फास्ट बॉलर्स का कोई कसूर नहीं है। इसमें आप शुरू हो जाओ जी भाई सलमान किसी काम का नहीं है, शाहीन किसी काम का नहीं है। ओ भाई, कंडीशंस भी किसी चीज़ का नाम है, ठीक है? कंडीशंस, पिच, ठीक है, वो भी किसी चीज़ का नाम है। तो आपने देखा होगा कि बाहर की जो सेना कंडीशंस है उसमें हमारे फास्ट बॉलर्स डोमिनेट करते हैं, हमारे स्पिनर्स ऑब्वियसली फास्ट बॉलर्स। उसी तरह से एशियन कंडीशंस, एशियन विकेट जो है वो ज़्यादा स्पिनर्स को डोमिनेट करते, तो ऑब्वियसली स्पिनर ही आपको विकेट लेके देगा ना। अब मैं ये बात इसलिए भी कर रही हूँ क्योंकि आपने अगर वो मैच देखा हो पाकिस्तान वर्सेस यूएई का, तो पहले 5 या 6 ओवर्स में दे वर डूइंग सो गुड। जैसे ही हमने अबरार को इंट्रोड्यूस करवाया, उसने 1 रन देके 1 विकेट ले ली। देख रहा अबरार का कमाल। फिर हमने अबरार को हटाया, फिर हमने अपने जिसे कहते हैं उन बॉलर्स को लगाया, जैसे पार्ट टाइमर्स को लगाया, जैसे सलमान हो गया, साइम हो गया, इवन फास्ट बॉलर्स को लगाया हमने, अपने सलमान या शाहीन, हमने उनको लगाया। फिर वो रन करना शुरू हो गए, ठीक है। फिर हम अबरार को लाए, मेरे ख्याल से 11वें या 12वें ओवर में। फिर अबरार ने उनके एक रिदम को जो है वो तोड़ा और फिर अबरार ने 1 विकेट ले ली। तो भाई आपने रियलाइज की द इम्पोर्टेंस ऑफ अ जेन्युइन स्पिनर इन योर प्लेइंग 11। वो ये थी कि जैसे ही अबरार आ रहा था, उनका रिदम तो टूट रहा था, वो विकेट ले रहा था, ठीक है। कोई पार्टनरशिप नहीं चल पा रही थी। अबरार को हटा रहे थे, पार्टनरशिप चलने लगती थी, अबरार को लगा देते थे। तो अभी तो ये एक एंड से एक जेन्युइन स्पिनर लगा हुआ था। आप सोचो अगर अबरार और सुफियान साथ में खेले, तो एक एंड से अबरार बॉलिंग करवाए, दूसरे एंड से जो है वो सुफियान आपका बॉलिंग करवाए, तो कितनी ज़बरदस्त चीज़ हो जाएगी। तो हम सिर्फ प्रेशर को मेंटेन करने के लिए थ्रू आउट द इनिंग्स कह रहे हैं कि भाई अबरार और सुफियान को साथ खिलाओ। बाकी ऑब्वियसली पाकिस्तान की मर्जी है, पाकिस्तान जो करना चाहता है करे। अगर उनको लग रहा है कि यही विनिंग कॉम्बिनेशन है कि आप एक और जेन्युइन स्पिनर को ना खिलाओ और सिर्फ 3 जेन्युइन बॉलर्स के साथ जाओ, तो उनकी मर्जी है, हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अभी तक जो मामलात हैं वो यही हैं, ठीक है जी। आप लोगों को क्या लगता है मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। उसके अलावा एक और बात थी जो मैंने यहाँ पर करनी थी और वो बात मुझे भूल गई है। मुझे लगता है मुझे आइंदा वीडियोस में जो है ना वो बुलेट पॉइंट्स बना के आना चाहिए, बिकॉज आई हैव स्टार्टेड यूजुअली फॉरगेटिंग व्हाट आई वांट टू से। कुछ अक्लमंदों को तो मैं देख रही हूँ, वो कह रहे हैं कि भाई नवाज को ड्रॉप करो और राणा को रहने दो, राणा नीचे से आके अच्छा खेल लेता है। यार आप ठीक हो, नवाज आपका सबसे अभी तक मेरे ख्याल में अगर दोनों डिपार्टमेंट्स में देखा जाए ना, चाहे बॉलिंग है या बैटिंग है, नवाज हैज़ बिन एक्सेप्शनल विद बोथ बैट एंड बॉल। उसने बहुत ज़बरदस्त कम बैक किया और आप उसी को ड्रॉप करने के बारे में सोच रहे हो, ठीक है। तो मेरा नहीं ख्याल नवाज को ड्रॉप, बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम खुद इतनी समझदार है कि वो नवाज को ड्रॉप नहीं करेंगे। एक बंदा जो आपके लिए इतना यूज़फुल साबित हो रहा है, आप उसको क्यों ड्रॉप करोगे? लेकिन ये भी है कि फ़हीम अच्छा है, लेकिन फ़हीम जितनी बॉल्स खेल लेता है उतने हारिस भी खेल लेगा, ठीक है। हारिस रऊफ की बात कर रही हूँ, तो ईजी हो जाओ, या उतनी जो है वो अबरार भी बॉल्स खेल लेगा, सीधी सी जो बात है। आपको यही मसला है ना कि बैटिंग डेप्थ कम हो जाएगी। तो बैटिंग डेप्थ शुरू से कौन सा अच्छी चल रही है, शुरू से आपके बैट्समैन कौन सा रन स्कोर कर रहे हैं, ठीक है। ये बात है सीधी सी। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। उसके अलावा यार एक इंडियन जर्नलिस्ट हैं सुशांत मेहता। वैसे तो मैं उन्हें जर्नलिस्ट कहती नहीं हूँ, क्योंकि जर्नलिस्ट कहलाने के लिए भी आपको आपकी एक CV, आपकी काम इस तरह का होना चाहिए कि आपको जर्नलिस्ट कहें, लेकिन जर्नलिस्ट वाली कोई खूबी नहीं है उनमें, ठीक है। वो अपनी वीडियो का आगाज़ गालियों से करते हैं, वीडियो का इख्तिताम एंड वीडियो गालियों पे करते हैं। तो खैर मैं तो इस कार्टून नेटवर्क को देखती नहीं हूँ, लेकिन कुछ शॉर्ट्स मेरी फीड पे काफ़ी दिनों से आ रहे हैं और वो भाई साहब कह रहे हैं कि मतलब गालियाँ देते हैं, और मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट हैरत नहीं हुई। उसकी वजह यह है कि जो लोग अपने प्लेयर्स को नहीं बख्शते, ठीक है, जो लोग अपने प्लेयर हार्दिक पांड्या जैसे प्लेयर को नहीं बख्शते जिसने पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के मैच में ही इज ऑलवेज बिन दैट क्लच परफॉर्मर, जिसकी वजह से इंडिया स्क्रैच से मैचेस जीतता है। विराट कोहली तो करता है, लेकिन हार्दिक पांड्या भी एक वो जिसे कहते हैं ना ट्रम्प कार्ड होता है इंडिया के लिए। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैचेस में 2 दफ़ा हार्दिक पांड्या ने पाकिस्तान को जो है हराया है उन क्लच गेम्स में। उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते भाई, उसको छपरी छपरी कहते हैं। तो फिर वो हमारे प्लेयर्स को क्या तोलेंगे, वो हमारे प्लेयर्स की क्या रिस्पेक्ट करेंगे? तो मुझे उन पर कोई हैरत नहीं हो रही थी। लेकिन वो भाई साहब कह रहे थे कि जैसे क्या कहते हैं
पाकिस्तान और जो अफगानिस्तान का मैच है वो तो पाकिस्तान की तो अफगानिस्तान से लड़ने की औकात नहीं है, तो ये इंडिया से क्या लड़ेंगे। तो मैं आपको बताती चलूँ कि पहली बात तो ये कि आप फॉर्मेट क्लासिफिकेशन सीखें, ठीक है। T20 में कभी भी आप नहीं कह सकते कि कौन सी टीम का पलड़ा ज़्यादा भारी है। ऑन पेपर इंडिया इज़ लुकिंग टू बी वेरी स्ट्रांग, ठीक है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि इंडिया पाकिस्तान को हरा देगा। T20 फॉर्मेट में अभी तक हमारे 2021 से ऑनवर्ड्स जितने भी मैचेस हो रहे हैं वो फंस के हुए हैं। 2021 में हमने आपको हराया, 2022 में वो मैच फंसा हुआ था, वो विराट कोहली ने जिता दिया, वरना वो मैच भी हम जीतने वाले थे। 2022 के एशिया कप में पाकिस्तान ने इंडिया को हराया, तो आप किस बेसिस पे कह रहे हैं कि आप हमें हरा देंगे, ठीक है। तो अब बहुत सारे लोग कहेंगे भाई तुमने अपनी टीम देखी है कैसे हराओगे, तो भाई इजी हो जाओ, चिल हो करो। अफगानिस्तान ने बेशक जो भी किया, हम अफगानिस्तान को हरा सकते हैं अगर हम कुछ ठीक डिसीजंस ले लें। तो हमारे अंदर भी इतना तप्पड़ है कि हम अफगानिस्तान को आराम से हरा दें, और इंशाल्लाह आई एम वेरी होपफुल कि कल के मैच में हम अफगानिस्तान को हराएंगे। ठीक हो गया, पहली बात ये। दूसरी बात ये, कॉन्फिडेंस, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का भी कॉन्फिडेंस डाउन है। एक दफ़ा इनको अफगानिस्तान के अगेंस्ट फाइनल जीतने दो, ठीक है। जो कॉन्फिडेंस बोलेगा, जो कॉन्फिडेंस बनेगा ना, उसका जवाब ना फिर आपके पास होगा ना मेरे पास होगा। फिर इंडिया क्या, हम श्रीलंका को भी हरा देंगे। श्रीलंका को तो कोई गिन ही नहीं रहा भाई। श्रीलंका भी बड़ी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है फॉर एशिया कप 2025, ठीक है। उनको कोई देख ही नहीं रहा, जो सबसे ज़्यादा जिन्होंने एशिया कप जीते में उनको कोई किसी खाते में ही नहीं गिन रहा। तो आप लोगों को क्या लगता है जी, मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, दिस इज़ लैबा बासी साइनिंग ऑफ।